जबलपुर सिवनी हवाला लूटकांड हवाला केस के कार चालक को आपको बता दें हाईकोर्ट में पेश किया गया। ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर सिवनी पुलिस ने सोहन लाल को पेश किया है। हाईकोर्ट ने एमपी पुलिस को आदेश भी दिया, कार चालक को सुरक्षित घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको जानकारी दे दें। देखिए, जबलपुर सिवनी हवाला लूटकांड हवाला केस के कार चालक था, अब हाईकोर्ट में पेश हुआ और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर सिवनी पुलिस ने सोहन लाल को पेश किया। तो हाईकोर्ट ने एमपी पुलिस को यह आदेश दिया, जिसके बाद कार चालक को सुरक्षित घर छोड़ने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित करने के लिए निर्देश यहां पर दिए हैं। जिस तरह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कुछ इंटीमेशन के उठाया है और मेरे को बोले कि बयान बदल दे, ये पैसा सट्टे का बता दे। मैं उससे इनकार करा तो मेरे को बहुत मारा बस। अब कहाँ रखा इतने दिन तक? कंट्रोल रूम में रखा, फिर जबलपुर लाया, फिर होटल में रखा, फिर सिवनी आधे रास्ते तक बुलाया, फिर सिवनी से वापस जबलपुर बुलाया, फिर जबलपुर में क्राइम थाने में रख के फिर मुझे वहाँ से सिवनी भेजा गया। क्या बोल रही थी पुलिस आपसे? बस यही कि बयान बदल दे। सिवनी लूटकांड में एक बड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में लाया गया था, जब आरोपी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोई सूचना उसके परिवारजनों को नहीं दी। एक हैवियस कॉर्पस लगाई गई थी, जिसका आज कोर्ट ने संज्ञान लिया और बड़े कड़े रुख में कहा है। मैडम, ये बताइए कि कोर्ट ने क्या कहा? सर, कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन है क्या कि आप 11 तारीख से लेकर के 12 की रात से सुबह से लेकर के 14 तारीख तक शाम तक इसको किस केस में और किस लिए सिक्योर करके रखा था? कल इन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि वो विटनेस है और उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने कहा हमने इसे बेल पे छोड़ दिया। उनके बयान इतने बदले हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने उसको लाया क्यों और किया क्यों। इन्होंने कोई भी प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं की, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया सर। और ये जो हुआ है, ये अपने आप में प्रशासन और कोर्ट न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इसी तरीके से अगर कोई आम नागरिक पुलिस की बार्बरिक हरकत को और पुलिस के फिजिकल टॉर्चर और इसको और लूट को अगर सामने ले आए तो वो खुद आरोपी बन जाएगा और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े केस कर देंगे, एनडीपीएस केस कर देंगे, तुझे पहुंचने नहीं देंगे अगर तूने पुलिस के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया। ये धमकी उसे लगातार 3 दिन दी गई। ये मारपीट पे कोई धमकी पे उसने पीछे अपना बयान नहीं लिया। 13 तारीख की रात को उसको बहुत मारा गया। तो 14 तारीख की सुबह फिर वो मजबूर हो गए एफआईआर दर्ज करने के लिए। फिर उन्होंने 14 तारीख की सुबह एफआईआर दर्ज किया पुलिस के अगेंस्ट और फिर उसके बाद आपको पता है अरेस्ट हुआ है पुलिस ऑफिसर्स का। यस मैडम, कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं इसका? कोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज सिक्योर कीजिए, आप इनका जो है वो हॉस्पिटल में एमएलसी करवाइए पुलिस के सुरक्षा में। पुलिस प्रोटेक्शन दी है पुलिस की धमकियों को देखते हुए, क्योंकि इसके साथ जो हुआ है आगे भी हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है जो उसको धमकी दी गई है कि तू जालना तक पहुंच नहीं पाएगा, तुझे हम एनडीपीएस केस में डाल देंगे, तुझे ज़बरदस्ती हवाला के केस में आरोपी बना देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर 9 तारीख को मैं खुद पुलिस स्टेशन सुबह जाता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरे साथ लूट हुई है, उसका एफआईआर 14 तारीख को होना अपने आप में बताता है कि 9 से 14 मेरे कंप्लेन का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, एफआईआर के रूप में वो नहीं बदला गया था। उसका बदलना सिर्फ 13 तारीख की रात तक जब उन्होंने मार कर ये कोशिश की मैं बयान बदल लूँ और मैंने बयान नहीं बदला, सिर्फ उसके बाद ये हरकत हुई है कि उन्होंने को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। और जहाँ तक मैं श्योर नहीं हूँ, बट ना तो मेरे क्लाइंट को एफआईआर की कॉपी दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया था कि क्या स्टेटमेंट लिया। उसके कई पेपर्स पे सिग्नेचर किए गए, बहुत सारे ऐसे पेपर्स पे सिग्नेचर किए जिसका उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ। और उसका ऐसा कहना है कि आईजी साहब के डायरेक्शन पर उसके साथ मारपीट हुई है और उनके फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ों को। और अफसोस की बात है कि जिस पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, वही पुलिस स्टेशन मुझ पर एफआईआर करती है और आज मुझसे उम्मीद करती है कि मैं उन पर और उस पर भरोसा करूँ, इस पुलिस प्रशासन पर भरोसा करूं कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसीलिए हम बहुत जल्दी कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए।
ये जो मामला था इसमें पुलिस के कई सारे चेहरे उजागर हुए हैं। एक लुटेरे के रूप में हुए जिसमें 9 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा मामला ये आया जब जो फरियादी है उसी को आरोपी बना दिया गया। अब फरियादी की तरफ से ये मांग की जाएगी कि इसे किसी सेंट्रल एजेंसी को जांच के लिए दिया जाए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के। तो सिवनी हवाला लूटकांड का मामला आपको ये पूरा बता रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। संजीव चौधरी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजीव जी, लगातार इस खबर को आप कवरेज कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप बताइए जरा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं, और इसके साथ ही जिस तरह से कार चालक से भी अभी आपने बातचीत की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। बताइए जरा, कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और बहुत नाराजगी बताई है। कोर्ट का ये कहना था कि जिस तरह से इसके साथ मारपीट की गई, इसके फोटो दिखाए गए हैं, कोर्ट को सामने दिखाए गए हैं। कोर्ट ने तुरंत इसके एमएलसी कराने के लिए, पुलिस वाहन उपलब्ध कराकर एमएलसी कराने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आदेश दिए है कि अब इसको इसके साथ उसी पुलिस से सुरक्षित रखा जाए जिस पुलिस ने इसके साथ मारपीट की है। वो सीसीटीवी फुटेज को भी कलेक्ट करके वो कोर्ट के सामने रखने के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें ये प्रकट हो सके कि ये कहाँ इतने दिनों तक रखा गया था और ये कहाँ था। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति स्वयं फरियादी है, जो रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा है, उसे ही अरेस्ट किया जा रहा है और किसी तरीके की कोई ना तो ट्रांजिट सूचना दी जा रही है, ना कोर्ट को बताया जा रहा है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और पुलिस के उच्च अधिकारियों के जानकारी में उसके साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट की जा रही है। तो ये सब सारी बातें जब कोर्ट के सामने रखी गई, तब कोर्ट ने उसे तुरंत छोड़ने के आदेश दिए। पुलिस से ये कहा कि इसके घर तक सुरक्षित छोड़कर आया जाए। आज कोर्ट में उनकी पत्नी भी उपस्थित हुई थी, जिन्होंने बताया कि वो कई बार थाने गई, कई बार उन्होंने पुलिस उच्चाधिकारियों से बात की, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं दी जा रही थी कि ये कहाँ है। इसलिए उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की और जिसका आज ये परिणाम हुआ कि आज उसे सामने कोर्ट के प्रस्तुत करना पड़ा। चलते नहीं बन रहा था, जब देखा तो सोहनलाल से चलते नहीं बन रहा था। सोहनलाल से जब एनडीटीवी ने बात की तो उसका यही कहना है कि उसके ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वो ये कहते कि ये रकम जो है वो सट्टे की रकम है या हवाला की रकम है। लेकिन जब मैंने सोहनलाल से पूछा कि क्या ये हवाला की रकम है, ये भी बताया जा रहा है चालक की ओर से, लेकिन सवाल तो कई उठते हैं संजीव जी। सवाल तो ये भी है कि जब न्याय देने वाले, न्याय करने वाले ही अन्याय करेंगे तो आखिरकार भरोसा किस पर किया जाए? वर्दी की जांच ही वर्दीधारी कर रहे हैं। चलिए नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेंगे जुड़ेंगे आपसे। शुक्रिया।